Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. आज अपना लेक्चर नंबर 41. इससे हमने पहले लेक्चर 40 लगा लिए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखो, पहली बात हम लोग करते क्यों हैं. जनरल सी बात है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वहां करेंगे, उस कंपनी में करेंगे जहां पे हमें क्या होगा, ह्यूज लॉस होगा. जहां ह्यूज लॉस होगा या फिर आपके जो असेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओवर वैल्यूड हो जाएंगे. ओवर वैल्यूड है ना. तो इन दो कंडीशन में हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं. अब हमने इनमें दो चीजें देखी थी कि दो दो हमारे पास मेथड्स थे. एक तो मेथड था हमारे पास अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड अनदर वन इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. ओके, सो आज हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल एंड देन लेक्चर नंबर 42 में हम लोग करेंगे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. दोनों करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. तो स्टार्ट करते. देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल एंड अनदर वन इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. ओके, तो अगर हम बात करें अल्ट्रेशन, अल्टर करना, कुछ चेंजेस करना है ना. जनरल मीनिंग क्या है अल्टर का, कुछ चेंजेस करना. नो रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन फ्रॉम एनसीएलटी. एनसीएलटी होता है ट्रिब्यूनल. एनसीएलटी होता है ट्रिब्यूनल, या फिर हम इसे जनरल वे में कहते हैं कोर्ट, अदालत. सुनी होगी है ना. तो नो, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं. अगर आप अल्ट्रेशन, सिर्फ अल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसमें कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, और साथ साथ आपको अगर स्पेशल मतलब आपने अल्ट्रेशन करना है तो आपको क्या होगा, एसआर पास करवाना होता है. स्पेशल रेजुलेशन जिसे कहते हैं. तो एसआर पास करवाते हैं अल्ट्रेशन के लिए. अगर हम बात करें दूसरी साइड रिडक्शन इन शेयर कैपिटल की, तो उसमें क्या होता है, रिड्यूस करने के लिए, कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए आपको हमेशा एनसीएलटी बोले तो कोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो कोर्ट की रिक्वायरमेंट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में तो है, लेकिन अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल में नहीं है. ओके, और अगर बात करें स्पेशल रेजोल्यूशन की, तो रिडक्शन हो चाहे अल्ट्रेशन हो, दोनों में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना मैंडेटरी है, जरूरी है. ओके, तो दो पार्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के. पहला है अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, अनदर वन इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. इन अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, no requirement of permission from NCLT, but there is a requirement of special resolution. And in reduction in share capital, there is a provision for permission required from NCLT and creditors as well as creditors. Creditors से भी आप लेंगे, क्योंकि पैसा किसका है, पैसा किसका भैया, पैसा तो किसका है, क्रेडिटर का. सीधी सी बात. अच्छा, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन भी रिक्वायरमेंट होगी. ओके, तो अल्ट्रेशन बात करते हैं. अल्ट्रेशन में देखो, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल. वेट अ सेकेंड, आ जाओ. इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स. क्या है, न्यू शेयर्स को इश्यू करके आप शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं. अच्छा, न्यू शेयर्स को कैसे इश्यू करेंगे, आईपीओ सुना है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स. तो न्यू शेयर्स को आप इश्यू कर पब्लिक में, अब पब्लिक कहां है, या तो मिलेगी आपको मतलब प्राइमरी मार्केट में, या मिलेगी आपको सेकेंडरी मार्केट में. और दोनों मार्केट पार्ट किसके हैं, कैपिटल मार्केट के. जनरल सी बात, हमने पढ़ा है फाइनेंशियल में. तो आईपीओ को इश्यू करके या पब्लिक में आप शेयर्स को इश्यू करके क्या कर सकते हैं, पैसे को ला सकते हैं कंपनी में. मतलब क्या है, शेयर कैपिटल को आप इंक्रीज कर सकते हैं. तो जनरल अगर हम इसकी एंट्री करें, अगर हमने जनरल एंट्री भी सीखी थी, पैसा आ रहा है तो पैसा आने पे लगता है क्या, डर लगता है कि कहीं डूब ना जाए, है ना. तो डूब ना जाए तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना. लाइक आपने 1 लाख के शेयर्स को इश्यू कर दिया, तो 1 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे और 1 लाख शेयर कैपिटल में आप लोग उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे. ऐसा ही होगा. तो ये छोटी सी जर्नल एंट्री थी. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, अल्टर कैसे कर सकते हैं अपने शेयर कैपिटल को, न्यू शेयर्स को इश्यू कर कैसे, न्यू शेयर को इश्यू कर. ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. कंसोलिडेट मतलब कोई 2 चीजें, कोई 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें मर्ज कर दे. लाइक
आपका 100 रुपए का शेयर है, 1000 रुपए का शेयर है, आपने इसे क्या किया, पकड़ के मर्ज कर दिया, 1100 रुपए का शेयर हो गया। इसे कहते हैं हम लोग कंसोलिडेशन करना, कंसोलिडेट कर देना शेयर्स को। नंबर ऑफ शेयर्स तो होंगे कम, बट टोटल शेयर होल्डिंग होगी सेम। कैसे होगी अभी देख लेते हैं। बस इस लाइन को याद रखना कि नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कम, लेकिन एक्चुअल टोटल शेयर होल्डिंग जो है वो सेम रहेगी। जैसे कि मान लो आपके पास 10-10 रुपए के कुछ शेयर्स हैं, मान लो 10-10 के, 10-10 के, ऐसे 10-10 के हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता था कि 10 रुपए के शेयर्स को 10 लोग खरीद सकते थे। अगर टोटल हम देखें तो 100 रुपए के शेयर्स हैं, तो 10 लोग खरीद सकते हैं। 10-10 का 10-10 का एक है, 100 रुपए के शेयर्स हैं, इसको 10 में 10 में 10 में 10 में 10 में ऐसे से उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अभी टोटल लोग कितने खरीद सकते हैं इसको, इस शेयर को परचेज कर सकते हैं? 10 लोग। लेकिन अब कंपनी थोड़ी चालाक है। कंपनी क्या काम करेगी, इस 10-10 को ना कंसोलिडेट कर देगी। ये जो 10 लोग पहले खरीद सकते थे ना, अब इसको सिर्फ और सिर्फ 1% खरीद सकता है। 100 रुपए का एक शेयर बना दिया, बड़ा शेयर बना दिया, बड़ा शेयर, ठीक है। अच्छा, कंपनी ऐसा करती क्यों है? वाई 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 वाई। कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे शेयर्स है ना, पेनी शेयर्स बोलते हैं इन्हें, पेनी शेयर्स बोलते हैं, पेनी शेयर्स। तो पेनी शेयर्स को जनरली कोई भी खरीद सकता है, आप और मैं जैसे बंदे खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीमैट अकाउंट, विद द हेल्प ऑफ डीमैट अकाउंट। तो पेनी शेयर्स को जनरली कोई भी खरीद सकता है। तो होगा क्या, सभी के सभी खरीदने लगेंगे, है ना। मान लो आपने भी खरीद लिया, आपके पापा ने भी खरीद लिया, मम्मी भाई बहन सब पूरे खानदान ने खरीद लिया। तो जनरली कोई भी खरीद सकता है, छोटे छोटे 10 रुपए कोई भी नहीं है। मैं खाने जाऊँ तो जनरली हम निकाल देते हैं, मतलब 100-150 रुपए 200 रुपए तो आम बात है कि पिज्जा पे लगा दिया, बर्गर पे लगा दिया, तो ये छोटी सी बात है ना। तो 10 रुपए का शेयर भी हम खरीद सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इसको 10 की बजाय 1000 रुपए का शेयर बना दिया, 1000 रुपए का एक शेयर खरीद सकते हो। सर मैक्सिमम 2-3 और ज्यादा थोड़ी बढ़िया सैलरी है, हम लोग 100 शेयर खरीद लेंगे, 1 लाख रुपए लगा देंगे। लेकिन ये सभी तो नहीं लगा सकते। अब यहां पे एक स्पेक्यूलेशन होता है, स्पेक्यूलेशन कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? सर स्पेक्यूलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि 10-10 रुपए के शेयर तो सभी खरीद सकते थे, लेकिन अब बड़े शेयर को कुछ चुनिंदा लोग खरीद सकते हैं जिनके पास पैसा है। तो अगर पैसा होगा तो फिर स्पेक्यूलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग खरीद रहे हैं, है ना। इस वजह से स्पेक्यूलेशन को कम करने के लिए कंपनी इस तरह के काम करती है। क्या करती है? कंसोलिडेट करती है किसको? शेयर्स को। डन। तो शेयर कैपिटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, हमने बात करी थी ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सुधार तो करने हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें तो करनी है, लेकिन घर में बैठ के, बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो अंदर ही कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें करनी है। तो दूसरी अच्छी चीज क्या कर दी? कंसोलिडेट कर दिया आपने किसको? शेयर को। अब तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा इसका उल्टा, सब डिवीजन ऑफ शेयर। इसमें क्या होता है, उसमें स्पेकुलेशन ज्यादा हो रहा था, इसमें मान लो कोई खरीद ही नहीं रहा, आपने 1000 रुपए का शेयर खरीद लिया। आपने 1000 रुपए का शेयर है आपका, 1000 रुपए का शेयर कौन लोग खरीदेंगे? जिनके पास अच्छी इनकम है। मान लो कोई पर्सन 70,000 रुपए 80,000 रुपए कुछ पर मंथ कमा रहा है, तो वो इजिली खरीद सकते हैं। उसके लिए इतना छोटा अमाउंट डजंट मैटर, है ना। तो वो इसलिए खरीद सकते हैं। लेकिन अब कंपनी कहती है हमें तो चाहिए क्या? ज्यादा शेयर होल्डर, ज्यादा लोग चाहिए, तो जो ज्यादा आए हमारे पास, तो कंपनी करती है इस 1000 रुपए के शेयर को, इस 100 रुपए के शेयर को क्या कर देगी? टुकड़ों में बांट देगी, 10-10 के डिनोमिनेशन में कर देगी। तो 10-10 में कर देगी। अब जो पर्सन पहले 1% 1000 रुपए का शेयर खरीद सकता था, अब वही 100% 1000 रुपए के शेयर को खरीद सकते हैं। ऐसा ही होगा। ये काम करती है, ये कंपनी इसलिए करती है ताकि आपकी मार्केटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? मार्केटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, आपका मार्केट में नाम रोशन हो, लोग आपकी कंपनी के बारे में जाने। इसलिए कंपनी इस तरह का काम करती है। तो थर्ड काम क्या करती है? घर में बैठकर सब डिवीजन ऑफ वर्क। पहला क्या था? नए नए शेयर्स को इशू कर दिया। फिर दूसरा है कंसोलिडेट कर दिया, एक में मिला दिया। थर्ड क्या? सब डिवाइड तो किया, लेकिन उसमें भी सब डिवाइड कर दिया, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। फोर्थ वन क्या है? कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। देखो दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक तो होता है इश्यूड शेयर्स। क्या होता है? इश्यूड, और दूसरा होता है अनइश्यूड। मान लो कंपनी के पास है क्या? 10,000 के शेयर्स, इसमें से कंपनी ने 8,000 शेयर्स तो इशू किए और 2,000 शेयर्स इशू नहीं किए, मतलब अनइश्यूड हैं।
तो अगर आपको याद हो तो कंपनी के इश्यू ऑफ शेयर्स में जो हमने शुरुआत करी तो मैंने आपको एंट्री सिखाई। हाँ भी ऐसी एंट्री है, तो उसमें हमने कोई अनइश्यूड शेयर की एंट्री करी थी? नहीं सर। अनइश्यूड जब जब कंपनी ने शेयर ही इशू नहीं किया तो एंट्री कहां से, एंट्री कहां से आई, है ना? एंट्री तो हम उसकी करते हैं जो कंपनी ने शेयर को इशू किया हुआ है और जितने की किया हुआ है। तो 8,000 का शेयर, 8,000 शेयर इशू किए हैं, जितने के हैं मान लो 10 रुपए का एक शेयर है तो उसकी हम लोग एंट्री कर देंगे। तो जनरली हम लोग इश्यूड शेयर ही करते हैं, अनइश्यूड की तो होती नहीं है। और ये एक बात कही हुई है किसमें? कंपनीज एक्ट में। और एक कॉमन सेंस वाली बात है, कंपनीज एक्ट 2013 में बात कही हुई है, ऐसा ही है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जो चीज इश्यू ही नहीं है उसको आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे कैसे? नहीं दिखा सकते। बस हाँ, ये उस टाइम ये हो जाएगा कि आपने मान लो 100 रुपए है, उसमें आपने 80 रुपए का कर दिया। तो अब इस वक्त इस चीज को करने के लिए मान लो कि 100 रुपए की आपका शेयर था, उस 100 रुपए को 80 रुपए का शेयर बनाना है। अब तो आप कैपिटल को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब रिड्यूस करते हैं ना आप अपनी कैपिटल को, तो उस वक्त आपको एक परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है और उस परमिशन का नाम क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, तो और ये ना ऐसा नहीं होगा। अब ये जो मान लो 100 रुपए का शेयर था और 80 कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि 20 रुपए लिक्विडेशन के टाइम मांग लेंगे, नहीं। वो अनकॉल्ड था, ये अनइश्यूड है। अनकॉल्ड लिक्विडेशन के टाइम पे मांगते हैं, ये अनइश्यूड है। तो जब इशू ही नहीं है तो बात ही खत्म है। अब ये फुल्ली पेड ये क्या हो जाएगा? फुल्ली पेड अप शेयर हो जाएगा। तो इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी किसकी? परमिशन की, और कोर्ट से परमिशन की रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी, क्योंकि आप कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो। जिस शेयर होल्डर की औकात पहले 100 रुपए की थी, उस शेयर होल्डर की आपने औकात 80 रुपए की कर दी, तो शेयर होल्डर गुस्सा होगा, नाराज हो जाएगा, शादी में आया हुआ फुफ्फा हो जाएगा, है ना? तो नाराज होगा, थोड़ा सा रूठ जाएगा, मनाना पड़ेगा बेचारे को। तो मनाने के लिए कहां जाएंगे? पापा जी के पास, मतलब कोर्ट के पास। तो कोर्ट के पास जाके परमिशन लेके आएंगे, जी ऐसा कर ले। कोर्ट कहेगी हाँ भैया कर लो, आपकी कंपनी, आप कुछ मर्जी करो, तो कर लोगे। नहीं चाहेगी तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वन फिफ्थ है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। इसमें ना मेनली बात क्या होती है, जो भी आपके शेयर्स है ना उनको एक बल्क में एक बंडल बना देते हैं और वो आगे आप जाके उसको कर देते हो। ठीक है, शेयर कर देते हो। तो है क्या? कन्वर्ट द फुल्ली पेड अप शेयर। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए पे कर दिए। कोई इसमें अनकोल्ड नहीं है, कोई कोल्ड नहीं है, बस एग्जैक्ट फुल्ली पेड अप मतलब फुल्ली पेड अप, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे कर दिए इनटू स्टॉक, और रिकन्वर्ट स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप। दोनों चीजें हैं, शेयर को आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया या फिर स्टॉक को आपने शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो बात इतनी सी है कि इसमें आप करते क्या हो, इसमें आप एक बड़े डिनोमिनेशन को एक छोटे से लोट में लोट कर देते हो, या फिर एक छोटे छोटे लोट्स हैं उनको एक बड़ा डिनोमिनेशन बना देते हो। ठीक है, और इसकी अगर हम लोग एंट्री करना चाहें, तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी, मान लो मैंने जो शेयर्स हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों? स्टॉक पैसा आ रहा है, और पैसा आता तो लगता है डर, हमने सीखा था। ठीक है, जनरल एंट्री में सीखा था। और जब पैसा आ जाता है, थोड़ा डर लगता है, तो हम सिक्योर होने के लिए कहां जाते हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है जी? तो आज हमने क्या कुछ किया एक बार देख लो, बस 2 मिनट की और बात। देखो, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दो हैं अपने पास, 2 मेथड्स हैं। ठीक है, एक मेथड तो है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अनदर वन इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ओके, अल्ट्रेशन में क्या रिक्वायरमेंट होती है? नहीं सर, नो परमिशन। एनसीएलटी की कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के, और वो भी थोड़ा सा जब अनकोल्ड वाली, हम जब औकात कम कर देते हैं उसकी शेयर होल्डर की, तब। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर पास करते हैं? बिल्कुल सर करते हैं। रिडक्शन में बात करें तो परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जी हाँ होती है। एनसीएलटी से तो होती ही होती है, लेकिन क्रेडिटर से भी होती है, और स्पेशल रेजोल्यूशन तो इसमें भी पास करवाना पड़ता है। फिर इसमें अल्ट्रेशन में 5 अपने पास मेथड्स हैं। इंक्रीज कर दिया शेयर कैपिटल, कुछ आपने नए शेयर्स को इशू करके पैसा ले लिया मार्केट से। कंसोलिडेट कर दिया, छोटे छोटे शेयर्स हैं उनको एक बड़ा शेयर बना दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन की बात करें तो सब डिवाइड कर दिया, बड़ा शेयर था उनको छोटे छोटे में बांट दिया।
उसके बाद कैंसल ऑफ अनइशूड शेयर्स, तो अनइशूड की तो पहली बात कोई एंट्री ही नहीं होगी। दूसरी बात इशूड शेयर है, उस जो इशूड शेयर था उसको हमने फुली पेड अप कर दिया, मतलब कि जस्ट उनकी जो शेयर कैपिटल था उसको रिड्यूस कर दिया, सिर्फ रिड्यूस कर दिया, और इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें लास्ट वन की, तो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम शेयर को या तो स्टॉक में या फिर स्टॉक को शेयर में, और वो शेयर कैसा होता है, फुली पेड अप होता है। चलिए जी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम का एक ग्रुप है अपना कंसेप्चुअल स्टडी के नेम से, आप इस तरह का लोगो आपको मिल जाएगा, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं, क्विजेज मिल जाते हैं, और रेगुलर में इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।